नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 फेज़ लोको में होने वाले कूलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। कूलिंग कॉन्सेप्ट में एयर कूलिंग कॉन्सेप्ट और ऑयल कूलिंग कॉन्सेप्ट दोनों आता है। दोनों के बारे में हम लोग सर्किट से समझेंगे कि दोनों कूलिंग कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी ऑक्सिलियाँ लगती हैं और ये कैसे काम करती है। यहाँ इस फिगर में देखिए, ये ट्रांसफार्मर है जो कि 3 फेज़ लोको में अंडर फ्रेम में लगा है और दोनों साइड टीएफ ऑयल पंप होता है मशीन रूम नंबर 1 के नीचे टीएफ ऑयल पंप नंबर 1 और मशीन रूम नंबर 2 के नीचे टीएफ ऑयल पंप नंबर 2। तो जब ये टीएफ ऑयल पंप नंबर 1 काम कर रहा होता है उस समय ट्रांसफार्मर के संप से ट्रांसफार्मर ऑयल को ऑयल कूलिंग यूनिट नंबर 1 इसमें लगे ट्रांसफार्मर रेडिएटर नंबर 1 में भेजता है और पतली पतली नलियों से ये होता हुआ ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर के संप में वापस चला जाता है। ऐसे ही टीएफ ऑयल पंप नंबर 2 क्या करेगा कि ट्रांसफार्मर ऑयल को ट्रांसफार्मर ऑयल संप से निकाल कर ऑयल कूलिंग यूनिट नंबर 2 के रेडिएटर में, जो कि ट्रांसफार्मर ऑयल का रेडिएटर नंबर 2 है, उसमें भेजता है और वापस संप में ये चला आता है। इस तरह टीएफ ऑयल पंप का काम सिर्फ इतना है कि ट्रांसफार्मर के संप से ट्रांसफार्मर ऑयल को खींचकर अपने ऑयल कूलिंग यूनिट के ट्रांसफार्मर के रेडिएटर में भेज देना। ऐसे ही ऊपर की तरफ देखते हैं, एसआर लगा हुआ है, SR1 और SR2। SR1 मशीन रूम नंबर 1 में है और उसी के बगल होता है SR ऑयल पंप नंबर 1। SR ऑयल पंप नंबर 1 क्या करेगा कि इस SR ऑयल को यहाँ से खींचकर ऑयल कूलिंग यूनिट नंबर 1 में SR का जो रेडिएटर है उसके नलियों में भेजेगा और वहाँ से वापस ये SR में फिर से ये SR का तेल चलाएगा। ऐसे ही मशीन रूम नंबर 2 में जो SR2 लगा हुआ है उसका जो पंप है SR2 पंप, वो क्या करता है SR2 के ऑयल को ऑयल कूलिंग यूनिट नंबर 2 के SR2 के रेडिएटर में भेजता है और वापस SR2 के संप में ये वापस तेल चला आता है। इस तरह अभी तक हमने ये देखा कि ट्रांसफार्मर ऑयल पंप ट्रांसफार्मर के तेल को संप से निकालकर ऑयल कूलिंग यूनिट के रेडिएटर में भेज देता है। ऐसे ही एसआर ऑयल पंप एसआर के तेल को ऑयल कूलिंग यूनिट के एसआर के रेडिएटर में भेज देता है। इस तरह आप ये देख सकते हैं कि एसआर ऑयल एसआर के ही रेडिएटर में जाता है और ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर के रेडिएटर में जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या ये दोनों तेल मिक्स हो जाते हैं। तो ये दोनों तेल मिक्स नहीं होते, अलग अलग रहते हैं। अब रेडिएटर में तो ये तेल आ गए, अब ठंडा कैसे होगा? तो देखिए, इसी ऑयल कूलिंग यूनिट के ऊपर एक OCB लगा है। ऑयल कूलिंग यूनिट नंबर 1 के ऊपर OCB1 और ऑयल कूलिंग यूनिट 2 के ऊपर OCB नंबर 2। OCB1 जैसा कि आप लोग जान रहे हैं मशीन रूम नंबर 1 में लगा है। जब ये चलेगा तो ये एटमॉस्फेयर से एयर को सक करेगा, यानी खींचेगा ऊपर की तरफ से, और फिर इसी ऑयल कूलिंग यूनिट के दोनों रेडिएटर से होती हुई ये हवा नीचे चली जाएगी और इस तरह दोनों रेडिएटर में जो भी ऑयल सर्कुलेट हो रहा है, यानी एसआर के रेडिएटर में एसआर का ऑयल और ट्रांसफार्मर वाले रेडिएटर में ट्रांसफार्मर ऑयल, ये दोनों ठंडे हो जा रहे हैं OCB के चलने से। अब ये OCB जहाँ से हवा खींच रही है वो जाली आपको लोको की छत पर दिखाई पड़ेगी और जहाँ नीचे ये हवा फेंक रही है वो वाली जाली आपको बैटरी बॉक्स के पास दिखाई पड़ेगी। सेम प्रोसेस ऐसे ही ऑयल कूलिंग यूनिट नंबर 2 के लिए है। मतलब मशीन रूम नंबर 2 में जो OCB2 लगा है, जब वो चलता है तो ऊपर से एटमॉस्फेयर हवा को खींचता है और ऑयल कूलिंग यूनिट नंबर 2 के रेडिएटर में फेंकता है और नीचे से फिर ये हवा जाली से निकल जाती है। और जब ये हवा रेडिएटर्स के पाइपलाइन पे टकराती है तो रेडिएटर में बहने वाली एसआर ऑयल और ट्रांसफार्मर के रेडिएटर में बहने वाली ट्रांसफार्मर ऑयल को ये कूल कर देती है। यहाँ पे दो चीज़ और देख लीजिए। ट्रांसफार्मर ऑयल के संप से ट्रांसफार्मर एक्सपेंशन टैंक और उसका गेज लगा रहता है, जो कि दोनों मशीन रूम में आपको मिलेगा, यानी मशीन रूम नंबर 1 में भी मिलेगा और मशीन रूम नंबर 2 में मिलेगा। एसआर के जस्ट बगल एक पाइपलाइन होती है, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम का मार्क लगा होता है, उससे हम देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल हमारा इस समय कितना है। ऐसे ही एसआर के ऑयल का लेवल देखने के लिए एसआर के ही ऊपर SR1 का एक्सपेंशन टैंक और उसका गेज लगा होता है। ऐसे ही SR2 के ऊपर SR2 का एक्सपेंशन टैंक और उसका गेज लगा रहता है, ताकि SR1 और SR2 में जो ऑयल है उसके लेवल को हम देख सकें। इसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम का मार्क लगा होता है। इस ऑयल कूलिंग कॉन्सेप्ट में
टोटल आपके 8 आगजलियाँ काम करती हैं। देखिए कौन कौन सी। TF ऑयल पंप 1 और 2 यानी 2 हो गई। SR ऑयल पंप नंबर 1 एंड 2 यानी 2 ये हो गई। और OCB 1 एंड 2 2 ये हो गई। तो 6 तो ये हो गई और 2 OCB की स्क्वेंजिंग ब्लोअर। इसका मतलब ऑयल कूलिंग कॉन्सेप्ट में टोटल 8 आगजलियाँ हमारी काम करती हैं और ये सभी आगजलियाँ 3 फेज़ से चलती हैं। यहाँ पे देखिए ये एयर कूलिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये वाला TMB 1 है आपका और इस साइड वाला आपका TMB 2 है। TMB 1 से ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 को ठंडा किया जाता है और TMB 2 द्वारा ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6 को ठंडा किया जाता है। TMB 1 जो होता है वो मशीन रूम नंबर 2 में लगा होता है और ये TMB 2 हमारा मशीन रूम नंबर 1 में लगा होता है। इसकी MCB होती है 53 नंबर की, यानी TMB 1 की हो जाएगी 53.1/1 और TMB 2 की हो जाएगी 53.1/2। फिर ये देखिए मशीन रूम ब्लोअर है। MRB 1 जो होती है हमारी मशीन रूम नंबर 1 में लगी रहती है और जो MRB 2 होती है वो हमारी मशीन रूम नंबर 2 में लगी होती है। MRB की जो MCB नंबर होती है वो 54 नंबर होती है, यानी MRB 1 की 54.1/1 और MRB 2 की 54.1/2। ये मशीन रूम को, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को, बर को और बैटरी बॉक्स को ठंडा करने का काम करता है। इस तरह एयर कूलिंग कॉन्सेप्ट में कितनी आगजलियाँ काम कर रही हैं देखिए। एक ये हमारी TMB 1 हो गई, एक TMB 2 हो गई, एक मशीन रूम ब्लोअर 1 हुआ, एक मशीन रूम ब्लोअर 2 हुआ और मशीन रूम ब्लोअर की स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2 है। यानी टोटल हमारी एयर कूलिंग कॉन्सेप्ट में 6 आगजलियाँ काम करती हैं, जिसमें से 3 फेज़ 415 वोल्ट से हमारी ये दोनों चलती हैं और सिंगल फेज़ 415 वोल्ट से हमारे ये दोनों MRB और उनकी दोनों स्क्वेंजिंग ब्लोअर चलती हैं। इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने कूलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में देखा कि ऑयल कूलिंग कॉन्सेप्ट में कितनी आगजलियाँ काम कर रही हैं, कैसे काम करती हैं, और एयर कूलिंग कॉन्सेप्ट में कितनी आगजलियाँ काम कर रही हैं और कैसे काम कर रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।